हेलो फ्रेंड, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट विद ट्रिक्स। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम लोग पढ़े थे सिर्फ रेडियो सक्रियता। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, रेडियो सक्रियता या कृत्रिम रेडियो सक्रियता क्या है? तो आर्टिफिशियल, ठीक है, क्या है? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्या है दोस्तों आर्टिफिशियल या कृत्रिम क्या है? तो हम आपको बता दें कि जो कण, ठीक है, जो कण जैसे कि यूरेनियम, पोपेनियम, ठीक है, पोपेनियम हो गया और भी जो आपका था जैसे कि रेडियम हो गया, ठीक है, एक्टिनियम हो गया, इन सभी में अलग से कोई प्रक्रिया करके और उसमें परिवर्तन किया जाए तो उससे जो निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम रेडियो सक्रियता। ठीक है, और आपका भाषा में अगर यहाँ पर बोला जाता है लिखित भाषा में तो आप देख लीजिए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। देखिए यहाँ क्या है, जब किसी अस्थाई नाभिक में बमबारी, ठीक है, करके उसका रूप में रेडियो सक्रियता का गुण उत्पन्न किया जाता है तो उसे कृत्रिम क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहते हैं। समझ रहे होंगे? मतलब कि जो भी जीवाणु है या फिर जो भी पदार्थ है या तत्व है, ठीक है, उसके जो नाभिक होंगे, ठीक है, नाभिक में आपका क्या पाया जाता है? तो आपका याद रखिएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो इन दोनों में बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्या किया जाता है? बमबारी करके इसका विस्फोट करके, मतलब कि इसका परिवर्तन किया जाता है, मतलब कि अलग से जो निर्माण किया जाता है उसी को बोलते हैं क्या? कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। ठीक है, चलिए और एक भाषा में यहाँ पे बोल सकते हैं आपका क्या कि कुछ विशिष्ट कणों, ठीक है, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, डायूटेरॉन हो गया, ठीक है, की बमबारी करके, ठीक है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता में परिवर्तित कर दिया जाता है। वही क्या कहलाता है? कृत्रिम, आपका कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कृत्रिम रेडियो सक्रियता से जो उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न करके उसे किसी अन्य तत्व में रूपांतरित करके, ठीक है, करके जो भी प्रक्रिया किया जाता है वो क्या बन जाता है? तो कृत्रिम तत्ववारण बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रक्रिया करके क्या बन जाता है? प्रक्रिया करके कृत्रिम तत्वत्वरण कहलाती है। ठीक है, मतलब कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता जब निर्माण होता है, इसी से जो चीज़ उत्पन्न होता है, ठीक है, यह एक अन्य तत्व में रूपांतरित जो हो जाता है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम तत्वत्वरण कहते हैं। ठीक है, तत्वत्वरण कहते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, कृत्रिम। आगे चलते देखिए यहाँ पे बात करें क्या आर्टिफिशियल, मतलब कि कृत्रिम आपका जो है कृत्रिम तत्वत्वरण जो है, ठीक है, उसमें बोला गया है कि अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग सर्वप्रथम 1919 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बौछार करके ऑक्सीजन के समस्थानिक, ठीक है, जैसे बोलते हैं ऑक्सीजन 8 में 17 तथा प्रोटॉन में हाइड्रोजन 1 दोनों साइड में होगा, ठीक है, समस्थानिक, और उसका ये भी का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ आपका लिखा हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस अल्फा कण, तो उसको में क्या परिवर्तन हो गया? आपका ऑक्सीजन प्लस प्रोटॉन में। ठीक है, उसका सेकंड बार में क्या हुआ कि 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक, ठीक है, ने बेरिलियम के नाभिक पर, जहाँ भी करता है दोस्तों वो लोग नाभिक में ही करता है। ठीक है, मतलब कि रेडियो एक्टिविटी होता है जो कहाँ पे होता है? तो नाभिक में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो नाभिक पर अल्फा कण, वहाँ पे वो क्या किया था? आपका अल्फा कण का ही बौछार किया था। और यहाँ पर भी चैडविक जो है वो आपका कहाँ पे? बेरिलियम में, ठीक है, मैं आपका अल्फा कणों को बौछार करके न्यूट्रॉन का, ठीक है, न्यूट्रॉन का तथा कार्बन का नाभिक का निर्माण किया था। उसी तरह वहाँ पे आपका रदरफोर्ड निर्माण किया था। ठीक है, ऑक्सीजन में प्रोटॉन का, ऑक्सीजन प्लस प्रोटॉन का। ठीक है,
मतलब कि आपका नाइट्रोजन में विस्फोट किया था, बौछार किया था क्या, अल्फा कण का, तब जाकर उसको मिला था क्या, ऑक्सीजन और प्रोटॉन का परिवर्तन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा चैडविक कब किया था, तो 1932 में, और रदरफोर्ड किया था 1919 में। ठीक है, क्या, रेडियो सक्रियता। ठीक है, आपका रदरफोर्ड नाइट्रोजन में, और आपका ये चैडविक जो था बेरिलियम में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक और है, जैसे कि ट्रांस, ठीक है, ट्रांस यूरेनियम तत्व। ठीक है, क्या है ये, तो परमाणु संख्या जो 52 होगा, 92, ठीक है, 92, ठीक है, 92 है, इससे अधिक परमाणु संख्या वाले सभी तत्व कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है। ठीक है, मतलब कि आपका बताया था हम 83 के बाद, 84 से आपका 92 तक जो भी है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन इसके बाद जो होगा 92 से इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है, मतलब कि बौछार करके, बम विस्फोट करके, मतलब उसमें परिवर्तन करके कुछ नया बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ये कहलाएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, प्रयोग करके क्या किया जाता है, प्रयोग करके ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यह ज्ञात किया जा सकता है, जो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद है क्या, सोडियम 24। ठीक है, सोडियम 24 दोस्तों ये भी आपका कृत्रिम वाला ही कहलाता है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहलाता है। ठीक है, जिसका कार्य जो होता है वो बोला जाता है खून प्रवाह संबंधित तरंगों, जो भी रोग होगा उसमें इसका उपचार किया जाता है सोडियम के द्वारा। उसके बाद आपका हो गया फास्फोरस, ये आपका आता है 32 में। ठीक है, ये भी कृत्रिम वाला, ये जितने भी आपको भी हम बता रहे हैं सब कृत्रिम वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जितना दिख रहे सब कृत्रिम वाले हैं। ठीक है, तो जिसका आपका अभी बता रहे थे क्या, फास्फोरस का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हड्डियों में जो कैंसर का जो उपचार किया जाता है उसके लिए किया जाता है फास्फोरस का। ठीक है, उसके बाद आयोडीन हो गया आपका 131 में। ठीक है, ये बोला जाता है थायराइड ग्रंथि का उपचार किया, थायराइड दोस्तों आपका गर्दन में पाया जाता है। ठीक है, उसके उपचार में किया जाता है आयोडीन। उसके बाद है आपका क्या, फ्लोरीन। ठीक है, कितना हो जाएगा, 59। ठीक है, ये बोला जाता है अल्प रक्त का उपचार संबंधित, जिसको बोलते हैं एनीमिया रोग जो होता है उसके लिए किया जाता है। उसके बाद आपका हो गया कोबाल्ट 60 जो होता है दोस्तों वो कैंसर का उपचार में किया जाता है, जो जिसमें बोला जाता है कि इसी में आपका कैंसर का उपचार जो ये आपका मैडम क्यूरी का भी मौत इसी से हुआ था दोस्तों। ये बोला जाता है बहुत खतरनाक होता है, अगर किसी भी, देखिए यहाँ पे लिखे हैं आपका कि किसी टिश्यू में जब, मतलब टिश्यू मतलब हो गया कोशिका। ठीक है, जब कैंसर होता है तब इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इससे उसमें अणु को क्या करता है, जलाने का काम करता है, और अधिक अगर इसका प्रयोग कर लिया जाएगा तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकता है। किससे, तो कोबाल्ट से, यानी कोबाल्ट 60 से। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं आपका कार्बन 14। ठीक है, 14 आपका बोला जाता है कार्बनिक पदार्थों के अणुओं को आयु को निर्धारित करता है। ठीक है, मतलब एज बताता है ये आपका कार्बन 14 से। ठीक है, उसके बाद यूरेनियम 92। ठीक है, ये चट्टानों की आयु का निर्धारण करता है दोस्तों। ये अभी आपको जितना हम बताएं ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका एक चीज़ देख लीजिए, क्या कार्बन 14 का बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर जैसे मैं आपका क्या बोला कि कार्बनिक पदार्थ यानी कि जीवाश्म जो भी है, लकड़ी, लोहा या जो भी हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म, इन सभी का आयु बताने का निर्धारण काम कौन करता है, तो कार्बन 14 करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और भी आपका जो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे पहले कार्बन का बात किए थे, कार्बन 14 का। ठीक है, कार्बन 14 का बात किए थे, यहाँ पे बताएं कार्बन जो है आयु गणना, ठीक है, मतलब बोल सकते जीवाश्मों जो होता है मृत जीव अथवा वनस्पति के आयु ज्ञात करने में किया जाता है। ये तो आपको पहले ऊपर में हम बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम यहाँ पे देख लीजिए U-236 देख लीजिए 236 या 38 होगा। ठीक है, 238। ठीक है, 238, और इसे बोलते हैं कितना, यूरेनियम 92 में, है ना,
कितना आता है 92 में। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या था, यूरेनियम या फिर बोलिए लेड Pb, ठीक है। यहाँ पे 2C6 होगा, ठीक है, लेड का बोल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे यूरेनियम लेड, यूरेनियम बोलिए या यूरेनियम लेड बोलिए, आयु गणना में ही किया जाता है, लेकिन ये पृथ्वी एवं, ठीक है, प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। ये सब दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम को लेकर, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते, देखिए आगे क्या है, रूबिडियम, ठीक है, या फिर आपको बोलेगा क्या, अस्ट्रांसियम, ठीक है। इसका क्या कार्य है, तो ये भी आयु गणना में किया जाता है, लेकिन चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्राचीन चट्टान है, यहाँ पे बोला, देखिए याद रखिएगा, यूरेनियम जो है प्राचीन चट्टान, और आपका रूबिडियम जो है ये सिर्फ चट्टानों होगा, ठीक है, मतलब कोई भी चट्टान आ सकता है इसमें, ठीक है, की गणना किया जाता है। उसके बाद आपका क्या है, पोटेशियम, ठीक है, क्या है, पोटेशियम या आर्गन, ठीक है। देखिए यहाँ पे पोटेशियम कितना है, K40, K का पावर 40, ठीक है, और आर्गन का क्या हो जाएगा, AR से इसका भी हो जाएगा 40। तो यहाँ पे पोटेशियम का कार्य क्या है, पोटेशियम का कार्य क्या है, तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम और आर्गन दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम और आर्गन दोनों बोल सकते हैं। ये भी आयु गणना में होता है, लेकिन क्या है, ये आपका भूगर्भ जो होता है, भूगर्भ मतलब पृथ्वी बोले या चट्टान बोले, इसके अंदर का बात, ठीक है, भूगर्भ चट्टानों की आयु ज्ञात किया जाता है। मतलब कि अगर ऊपर से स्थल है और नीचे में जो चट्टाने बनते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए खदान में जो जाते हैं काम करने, तो ढेर सारा चट्टान होता है, उसकी आयु बोल सकते हैं गणना में भूगर्भ चट्टान का आयु ज्ञात करने में किसका, पोटेशियम या आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चिकित्सक, ठीक है, चिकित्सा, ठीक है, ये क्या था, अनुसंधान था, ठीक है। उसके बाद क्या है, चिकित्सा, ठीक है। तो चिकित्सा में देखिए कौन कौन सा आता है, तो यहाँ पे पहले देखिए आपका ट्रेसर के रूप में, क्या है, ट्रेसर के, सॉरी, यहाँ जाएगा क्या, ट्रेसर के रूप में विभिन्न रोगों की जांच में, या फिर बोल सकते हैं विभिन्न रोगों के उपचार में, ठीक है, किया जाता है ये सभी का इस्तेमाल। तो अब देखिए किसमें किसमें क्या क्या है, तो आप देख रहे हैं, आपको हम पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं, लेकिन तो भी देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर है आपका आयोसेनिक, ठीक है, आयोसेनिक कितना है, 74। ये क्या करता है, तो ट्यूमर की जांच में, मतलब कि शरीर में अगर अंदर में कुछ ट्यूमर होता है तो उसकी जांच में किसका उपयोग किया जाता है, तो आयोसिन का किया जाता है, जो 74 होता है इसका, ठीक है। उसके बाद आपका आयोडीन 131, ठीक है, ये क्या करता है, तो ये आपका थायराइड ग्रंथि, ये बताए थे आपको, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच करता है। थायराइड ग्रंथि मतलब गर्दन में पाया जाता है, गर्दन के आसपास में होता है या गर्दन में होता है, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपका क्या, फ्लोरीन कितना आता है, 59 में, ठीक है। ये क्या करता है, तो अल्परक्तता क्षय रोग मतलब TB, जिसको वजह से इसकी जांच किया जा सकता है, मतलब रक्त में जो आपका जो रोग होता है उसके उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, फ्लोरीन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है आपका देखिए यहाँ पे टेक्टिनियम, ठीक है, टेक्टिनियम कितना जाएगा, 99 होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 90 होगा, नहीं 99 होगा, ठीक है, 99 क्या होगा, टेक्टिनियम। ये क्या करता है, तो ये आपका अंगों के संरचना, ठीक है, अंगों के संरचना के अध्ययन में, अंगों मतलब बोल सकते हैं, अंगों मतलब शरीर का अंग या कोई भी अंग, उसकी संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो टेक्टिनियम 99 के द्वारा, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, आगे आपका है सोडियम Na, ठीक है, सोडियम है जो क्या करता है, तो आपका रक्त प्रवाह, ठीक है, रक्त प्रवाह, ठीक है, रक्त प्रवाह का वेग को मापने में किया जाता है सोडियम का।
सोडियम का कार्य होता है। और कोबाल्ट 60 आपको बताया था कैंसर का, ठीक है, कैंसर के उपचार में, ठीक है, या ट्यूमर को नष्ट करने में किया जाता है। जो कैंसर होता है तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब कीटाणु या फिर उसको मारने में आपका कोबाल्ट 960 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अधिक मात्रा में हम बताए थे, अधिक मात्रा में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो आदमी का भी जान जा सकता है या मनुष्य का भी जान जा सकता है, ठीक है। कोबाल्ट 60 के अलावा आपका ये भी कार्य करता है, आपका क्या नाम है इसका, सीजियम, ठीक है, सीजियम 137, ठीक है, सीजियम 137, ये भी आपका कैंसर उपचार या फिर ट्यूमर को नष्ट करने में किया जा सकता है। अगर कोबाल्ट 60 अगर किसी के पास पर्याप्त ना हो तो वो इससे कार्य कर सकता है सीजियम 37 से, ठीक है। आगे क्या है आपका फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 का क्या कार्य है, तो अस्थि बोल सकते हैं, अस्थियां मतलब हड्डी होता है, अस्थियां रोगों के उपचार में किया जाता है, ठीक है, इसका फास्फोरस 32 का। उसके बाद आपका क्या है, गामा किरणें, ठीक है, गामा किरणें आपका अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों को हम अलग से पढ़ने वाले हैं, लेकिन देख लीजिए अल्फा किरणें यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, तो आपका अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने में गामा किरणें कार्य करती है, ठीक है, मतलब सही सुरक्षा रखने के लिए गामा किरणें इन सभी के लिए उपयुक्त होता है। उसके बाद है कार्बन 14, ठीक है, क्या क्या करता है, तो पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करता है। क्या करता है, पौधों के उर्वरकों के प्रभाव की जांच करता है कार्बन 14। जैसे कि बोल सकते हैं लकड़ी हो गया, कोई लकड़ी हो गया और बहुत सारा चीज है ना, लकड़ी हो गया, जीव हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब में आपका बोल सकते हैं कि कार्बन की जांच किया जा सकता है कार्बन 14 का, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या, फास्फोरस 32, तो देख लिया आप, ऊपर में फास्फोरस, यहाँ पर भी था फास्फोरस 32, यहाँ भी फास्फोरस 32, यहाँ पे आपका क्या था, अस्थि का बात था। अच्छा, एक और होता है शायद, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अध्ययन किया जा सकता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अध्ययन किया जा सकता है फास्फोरस 32 से, और 32 से फास्फोरस से यहाँ पर क्या किया जा सकता है, अस्थियों के रोगों के उपचार में, मतलब कि हड्डियों का, ठीक है, में किया जाता है। ये सब दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप जरूर इसको रोक कर वीडियो बार बार सुने ताकि आपको बढ़िया तरीक़ा से याद हो जाए और एग्ज़ाम में ना भूलें, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन 241, ठीक है, इसका क्या कार्य है दोस्तों, देखिए तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में धातु की चादर की समान मोटाई की जांच में आपका अमेरिकन 241 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपका देखिए तेल का कुआं तो आपको हर जगह देखिए 2-3 है, तेल का कुआं, ठीक है, तो लेकिन आपको याद रखना है ये क्या है, चादर की समान मोटाई की जांच के लिए तेल के कुएं में अवस्थिति, ठीक है, या अवस्थिति बोल सकते हैं, ज्ञात करने में आपका अमेरिकन 241 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सोडियम 24, एक था सिर्फ सोडियम वहाँ पे देखे थे आप, और यहाँ पे है सोडियम, देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ सोडियम था, क्या करता था, रक्त प्रवाह, ठीक है, रक्त प्रवाह का वेग मापने में, ठीक है। और एक यहाँ पे है आपका सोडियम 24, ठीक है, सोडियम 24, ये क्या करता है, तो ये आपका तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइप लाइनों में रिसाव का पता लगाने में आपका सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट तो है ही। पाइपलाइन जो होता है, ढेर सारा पाइपलाइन में रिसाव होता है, जो जैसे कि पानी का हो या फिर गैस का हो या फिर कोई भी पाइप कुछ का भी हो, उसमें आपका सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है यूरेनियम 235, इसका क्या कार्य है, तो यहाँ पर देखिए नाभिकीय, ठीक है, ऊर्जा संयंत्र तथा जलयानों की प्रणोदक जलयान की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, यूरेनियम 235 का, ठीक है।
यहाँ पर सिर्फ आप याद रख सकते तो क्या, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, और जलयानों के ईंधन के रूप में बोल सकते हैं आपका यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे दोस्तों, लास्ट है क्या, तो आपका कैल्सीफेरोनियम कितना, 252 कैल्सीफेरोनियम, ठीक है, 252। इसका कार्य क्या है, तो ये है मृदा में नमी, ठीक है, मृदा मतलब मट्टी, ठीक है, मट्टी में नमी जो होता है या मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में और सड़क एवं भवनों के निर्माण में आपका कैलिफोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, कैलिफोनियम, क्या है, कैलिफोर्नियम 252। इसका कार्य है दोस्तों मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में, सड़क एवं भवनों के निर्माण में किया जाता है। मृदा मतलब मट्टी होता है दोस्तों, मट्टी की नमी की मात्रा ज्ञात करने में, सड़क एवं भवनों के निर्माण में आपका कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल किया जाता है 252, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये सब क्या था, उद्योग था, क्या था, ये सभी क्या थे, उद्योग में आते हैं, ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम, तेल, ठीक है, क्या क्या था, पेट्रोलियम, तेल, नाभिकीय ईंधन, मृदा, ये सभी में आपका ये आपका अमेरिकियम, ठीक है, और सोडियम, यूरेनियम और कैलिफोर्नियम 252 इस सब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी आप नहीं इम्पोर्टेंट था दोस्तों एग्ज़ाम को लेकर, आपका ये एनटीपीसी हो, ठीक है, या फिर आरआरबी हो, या फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए आज कल का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता जा रहा है और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो एग्ज़ाम को देखते हुए आप इन सभी को ज़रूर पढ़िए और आगे भी शेयर करें वीडियो को। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।